अंजलि अवस्थी अपनी बेटी की शादी तय करवाने के इरादे से राजपूत हाउस की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शांत दिखने वाली यात्रा में कितने तूफान उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह राजपूत हाउस पहुंचने ही वाली होती है, उसी वक्त कली बीच में आकर रास्ता रोक लेती है। कली की आंखों में कुछ ऐसा जहर भरा था, मानो वो सिर्फ अंजलि को गिरते हुए ही देखना चाहती हो। वह मीठी बातों का जाल बुनकर अंजलि को फंसाने लगती है, लेकिन उसकी चाल ज्यादा देर नहीं चलती। कली जैसे ही जबानी हमला करती है, अंजलि उसकी बदतमीजियों का करारा जवाब एक जोरदार थप्पड़ से देती है। इस एक थप्पड़ से हवा का रुख बदल जाता है और कहानी में तूफान प्रवेश करता है। उधर राजपूत हाउस में गिनी भाभी की, यानी रानी मौजूमदार की एंट्री ने सभी के होश उड़ाए हुए हैं। गिनी अब वो मासूम भाभी नहीं रही, वह एक ऐसी रानी बन चुकी है जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत, बदला और खून का रंग दिखाई देता है। वह पद्मा को बेचना चाहती है, अंजलि को नष्ट करना चाहती है और राजपूत खानदान को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुकी है। उसे आज भी लगता है कि अभय सिंह ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अंजलि से प्यार करने लगा था। इसी गलतफहमी ने उसके दिल को पत्थर बना दिया है और अब वह सिर्फ बदला चाहती है, किसी भी कीमत पर। जब अंजलि को गिनी का फोन आता है और वह रानी मौजूमदार का नाम सुनती है, उसका दिल धक से रह जाता है। उसे याद आने लगती हैं वे रातें जब पद्मा रानी के पैरों में गिरकर माफी मांगती थीं, लेकिन रानी के दिल में जरा भी कोमलता नहीं थी। वह साफ कह देती थी कि आई दिस डे, अगर अंजलि को तेरी जरूरत है तो तू कहीं नहीं जा सकती। मैं राजपूत खानदान को जलाकर राख कर दूंगी। इस डायलॉग को सुनकर साफ पता चलता है कि गिनी अब अपने पुराने रूप में वापस आना तो दूर, बदले की आग में अंधी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महक की जिंदगी एक नए नरक में बदल चुकी है। उसके ससुराल वाले युवराज ठाकुर और उसकी बहन दिन रात उसे टॉर्चर करते हैं। वे महक पर दबाव डालते हैं कि वह अंजलि को फोन कर आरती की शादी रुकवाने के खिलाफ बोल दे और पद्मा को ढूंढने का प्लान छोड़ दे। महक डरती जरूर है, लेकिन भीतर से टूटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह फोन करती है, सारा माहौल और डरावना हो जाता है। युवराज उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे छूने की कोशिश करता है। महक उसे रोक देती है, पर युवराज गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ वहां आकर उसे बचा लेती है। उसकी माँ युवराज को फटकारते हुए ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह जाती है, युवराज की असली चाल सामने आती है। वह हंसते हुए कहता है कि इस खेल में सभी सिर्फ मोहरे हैं और उसका बेटा रेफरी है। उसने साफ कहा, जब ये खेल खत्म होगा मेरी मम्मी भी मेरी सच्चाई जान जाएंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब धीरे धीरे पूरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां हर रिश्ता, हर घर, हर परिवार खतरे में दिखने लगा है। राजपूत खानदान पर अंधेरे की परछाई गहराती जा रही है। अंजलि तो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन अब गिनी भी वापस आ चुकी है, वो भी रानी मौजूमदार बनकर। और असली झटका तो तब लगेगा जब यह खुलासा होगा कि अभय सिंह राजपूत ने वास्तव में गिनी को कहाँ और किसको बेच दिया था, किस सौदे ने उसे रानी बनाया, उसके दर्द की असल कहानी क्या है और किस कीमत पर उसने खुद को इस अंधेरी दुनिया के हवाले कर दिया। उधर वेद और आरती भी अपनी माँ के पिछले राज उजागर करने में लगे हुए हैं। वे जिस घर में उन लड़कियों को रखा गया था उसके बारे में सच्चाई खोज रहे हैं। वहाँ कौन कौन सी लड़कियां थीं, उन्हें क्यों बंद किया गया था, कौन उन्हें नियंत्रित करता था। हर कदम पर नए राज खुल रहे हैं और हर राज के पीछे एक और बड़ा घाव छिपा है। राजवंशी परिवार भी अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। हर चेहरे के पीछे एक छल, हर मुस्कान के पीछे एक झूठ और हर घर में एक छिपा हुआ दुश्मन, सब सामने आता जा रहा है। इस बार सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, घर के अंदर भी खतरनाक साजिशें पल रही हैं। इसी सब के बीच सवाल बड़ा है, आरती और अंजलि आखिर कौन सा फैसला लेंगी? क्या वे आने वाली तबाही को रोक पाएंगी, या फिर यह कहानी एक ऐसी दिशा में मुड़ेगी जहां सच और झूठ में फर्क करना भी मुश्किल हो जाएगा? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कौन बनेगा इस जंग का अंतिम विजेता? इस कहानी का अगला हिस्सा ऐसा धमाका करने वाला है कि दर्शकों की धड़कनें थम जाएंगी और हर एपिसोड पिछले एपिसोड से 10 गुना ज्यादा शॉकिंग साबित होगा।